बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकन प्रेसिडेंट और फ्रांस के सदर की आधा घंटा फ़ोन पे बात हुई है और दोनों ममालिक ने मसले को बातचीत से हल करने पे जोर दिया, लेकिन ये मसला इतनी आराम से हल नहीं होने वाला। क्यों, इस पर भी बात करूंगा और बताऊंगा कि क्यों फ्रेंच प्रेसिडेंट एक दिन पहले उनकी मोदी से भी बात हुई, जबकि आलमी लीडरों ने तालिबान से मुतालबात मनवाने के लिए मज़ीद जोर डालने का फैसला किया। पाकिस्तान, रशिया, चाइना और मगरबी ममालिक अपनी शराइत बता चुके हैं। यह मामला किस तरफ जा रहा है, इसमें भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम, मोदी अमेरिका पहुंच गया और वो वहाँ क्या करेगा, किससे मुलाकात करेगा, बाइडन पर किस बात का जोर डालेगा और खित्ते का अमन कैसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उस पर बात करूंगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया पाकिस्तान के 10 बिलियन ट्री मनसूबे को कदर की निगाह से देखती है। तमाम मुल्कों को पाकिस्तान के शानदार मनसूबे की पैरवी करना चाहिए। आलमी दर्जा हरारत में 1.5 दर्जे कमी के लिए मिलकर कोशिश करनी होगी और 2040 तक सनती यूनिट्स और गाड़ियों को एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी पर मुंतकिल करना होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इमरान खान से मुतासर होकर बरतानिया में दरख्त लगाने का मनसूबा शुरू करने का ऐलान किया। और अगर फ्रांस और अमरीका इख्तलाफात की बात की जाए तो फ्रांस और अमरीका सबसे पुराने इत्तेहादी हैं जिन्होंने जंग अजीम में एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मुआहदे के बाद ये ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए। फ्रांस नाराज़ है कि अमेरिका जैसे इत्तेहादी ने फ्रांस से बात करना भी गवारा नहीं किया और इसके मफादात को शदीद नुकसान पहुँचाया। इसे माहिरीन ने अमेरिका की संगीन गलती करार दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि डील से चंद घंटे पहले फ्रांस को उससे बताया आगाह किया गया था। उस वक्त अमेरिका को एशिया की बजाय अफ्रीका में बढ़ती हुई इस्लामी शिद्दत पसंदों से खतरा और फ्रांस अमेरिका के लिए काम कर रहा है। हाल में फ्रांस ने अलकायदा के एक बड़े लीडर को अफ्रीका में जाँ भाग किया। फ्रांस अमेरिका के लिए और भी बड़े काम कर रहा है। फ्रांस चाइना से लड़ाई के हक में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका यूरोप को अपनी मर्जी से हाँक रहा है। अब इस खलीज के बाद फ्रांस ने रद्द अमल दिखाने की ठान ली और फ्रांस के सदर ने मोदी से भी फ़ोन पर बातचीत की है और अलग से एक स्ट्रेटजी बनाने का इशारा दिया और कहा है कि अब किसी की हेजमनी नहीं चलेगी। जबकि भारत भी परेशान है कि अगर अमेरिका के ऑकस माहदे के रद्द अमल में चाइना ने पाकिस्तान को जौहरी आबदोज का तोहफा दे दिया तो खित्ते में सिक्योरिटी का तवाज़ुन बर्बाद हो जाएगा और खित्ते में आर्म्स रेस बढ़ जाएगी। जबकि फ्रांस अमेरिका को मज़ीद मज़ा चखाने के लिए अपना झुकाव चाइना और रशिया की तरफ भी कर सकता है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि सलामती काउंसिल के तमाम अरकान एक ऐसा अफ़गानिस्तान चाहते हैं जहाँ ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम हो, दहशत गर्दी की पनाह गाह ना हो, तमाम तबकात की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल जामे हुकूमत हो। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान ने अफ़गानिस्तान के बारे में मुश्तरका लाहे अमल का ऐलान करते हुए कहा कि वो मुल्क पर बज़ोर ताकत कब्ज़ा करने वाले तालिबान पर वसीउन बुनियाद और जामे हुकूमत के क़याम के लिए मज़ीद दबाव डालेंगे। इन आलमी ताकतों में शामिल चाइना और रशिया ने गुज़श्ता महीने तालिबान की फतह को अमेरिका की शिकस्त करार दिया और तालिबान के साथ मिलकर काम करने का अज़म उसका इजहार किया। ताहम इन दो ममालिक समेत किसी भी मुल्क ने ताहाल तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। चाइना के स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान पर आयद मुख्तलिफ एक तरफ़ा पाबंदियाँ जल्द अज जल्द ख़त्म की जाएंगी। अफ़गानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर कौमी असासे हैं जो मुल्क के लोगों की मिल्कियत होने चाहिए और उन्हें इसके अपने लोग इस्तेमाल करने चाहिए। इसे अफ़गानिस्तान पर सियासी दबाव डालने के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। जबकि शाह महमूद कुरैशी का उस हवाले से कहना है कि एक तरफ आप बुरान से बचने के लिए ताज़ा फंड्स इकट्ठे करें और दूसरी तरफ जो पैसा उनका है वो उनको इस्तेमाल नहीं करने दे रहे, तो मेरा ख्याल है कि एहसास मुंजमद करने से सूरत हाल में कोई मदद नहीं हो रही। मैं आलमी ताकतों से पुरजोर इसरार करता हूँ कि अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करें और एहसास गैर मुंजमद कर दें। पाकिस्तान ने तजवीज़ दी है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी एक रोड मैप तैयार करे जो अफ़गान तालिबान की सफारती पहचान का बाइस बने और इसमें इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुराद हों। फिर आमने सामने बैठ कर ग्रुप्स के रहनुमा बात करें। अगर वो इन तवक्कुआत में पूरा उतरते हैं तो अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, उन्हें तस्लीम किया जाएगा जो कि पहचान के लिए ज़रूरी है। इसी दौरान बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी यह समझना होगा कि मुतबादिल है क्या, इख्तियारात क्या, ये हकीकत है, क्या वो इस हकीकत से मुँह मोड़ सकते हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे में पहुँच चुके हैं, जहाँ वो 24 सितंबर बरोज़ जुमा अमरीकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी अमेरिका जा क्यों रहे हैं और मोदी की ख़ास तवज्जो किन चीज़ों पर है। मोदी अपने इस दौरे में सदर जो बाइडन से मुलाकात और 2 तरफ़ा इजलास में शिरकत करेंगे। क्वाड मीटिंग विद US, ऑस्ट्रेलिया, जापानीज़ लीडर्स, तमाम सरबराहान पहली बार एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करेंगे। फिर मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में तकरीर है। गुज़श्ता कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि हर अमरीका सदर
भारत का दौरा करता है, इसके बाद इसके भारतीय वज़ीर आज़म से ज़ाती ताल्लुकात बन जाते हैं। मोदी के ट्रंप और ओबामा से ज़ाती ताल्लुकात बन गए, जिसका इसने फ़ायदा उठाया। लेकिन बाइडन के सदर का ओहदा संभालने के बाद इंडिया और अमेरिका के दरमियान ये पहली दो तरफा सरबराही मुलाकात है। बाइडन अभी तक इनकी जानिब ज़्यादा को गर्मजोशी तो नहीं दिखाई, लेकिन दोनों ममालिक के स्ट्रेटजिक मफादात बड़े जुड़े हुए हैं। मोदी यकीनन बाइडन को भारत के दौरे की दावत देंगे और फिर उन्हें मुतासर करने की कोशिश करेंगे। मोदी अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस से भी एक अलहदा मुलाकात करें। सवाल ये पैदा होता है कि मोदी की बाइडन से दो तरफा मुलाकात का अहम एजेंडा है क्या। इंडिया के सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि दोनों रहनुमा मजबूत और कसीर जहती दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे और दो तरफा तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत करने, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करने, साफ़ सुथरी तवानाई की शराकत दारी को फ़रोग देने, नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तलाश और अफगानिस्तान के बहरान पर तबादला ख्याल करने के लिए दोनों रहनुमा व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। 50 मिनट की इस मुलाकात में अफगानिस्तान का मसला मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हावी होगा बाकी चीज़ों के ऊपर। सेक्रेटरी खारजा ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल दोनों रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनेगी। हम बिलाशुबा बुनियाद परस्ती, इंतहा पसंदी, सरहद पार दहशतगर्दी और आलमी दहशतगर्द नेटवर्क को ख़त्म करने के ज़रूरत पर तबादला ख्याल करेंगे। और ख़ुद मोदी ने हालिया दिनों में अफगानिस्तान के मसले को संगीन करार दिया। चंद रोज़ पहले शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अफगानिस्तान में हालिया वाक़यात के हमारे जैसे पड़ोसी मुल्क पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं और इस मसले पर इलाकाई सतह पर तवज्जो और ताउन की ज़रूरत है। मोदी परेशान है कि इनसे मुतासर होकर दीगर शिद्दत पसंद ग्रुप इक़्तिदार के लिए लड़ाई शुरू कर सकते हैं। भारत में दर्जनों आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद सारा फोकस चाइना की तरफ किए हुए है और वो तवज्जो नहीं दे रहा जो भारत इनसे चाहता है। ऐसा लग रहा है कि अब ना तो अमेरिका अवाम और ना ही हुकूमत को अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा फिक्र है, जबकि भारत का सब कुछ अफगानिस्तान के पहाड़ों में नीस्तो नाबूद हो गया। इसके ट्रेनिंग सेंटर, पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब, काउंसिल खाने सब ढेर हो चुका और इसके इत्तेहादी मुल्क बदर हो चुके हैं। और अफगानिस्तान में भारत की सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ सरसूख मोदी को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। इसलिए अपने एजेंडे की तकमील के लिए मोदी बाइडन को कायल करेगा कि अफगानिस्तान पर ख़ास तवज्जो दे, पाकिस्तान को दीवार से लगाए, तालिबान के लिए मुश्किलात पैदा करे। माहिरीन का तो इस हवाले से ख्याल है कि अमेरिका पर अफगानिस्तान में मज़ीद एनर्जी नहीं लगाना चाहता, ना ही अमेरिका की अवाम जो है इस पर उनकी कोई दिलचस्पी है। अमेरिका अफगानिस्तान से निकला ही इसलिए था कि दीगर अहम इशूज़ पे तवज्जो हो, लेकिन मोदी इस वक्त मजबूर है, वो अमेरिका को छोड़ भी नहीं सकता। चाइना के साथ वादी गुलवान में झड़पों के बाद भारत का अमेरिका के साथ नती रहना ज़रूरी हो गया है। चाइना के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करने के लिए मोदी को वाइट हाउस में अच्छी खासी घास डाले जाने का इम्कान है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तालिबान से भारत के ख़तरे को सिर्फ़ और सिर्फ चाइना, रशिया और पाकिस्तान हल कर सकते हैं। अमेरिका और यूरोप इस मामले में अब भारत की कोई मदद नहीं कर सकते। चाइना असल खतरा अमेरिका के लिए। ऐसे में भारत से दुश्मनी पालकर अपने हमसाये में एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली बात है। अगर मोदी अमेरिका के करीब जाने की कोशिश ना करता तो शायद गुलवान वैली का मामला भी इसी तरह सर न उठाता। अब भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर सी पैक के खिलाफ साजिश की, उसके नतीजे में हालात बहुत ख़राब हो गए। ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के बगैर शायद पाकिस्तान भी वो फ़ायदा हासिल ना कर पाए और सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान पर भारत गैस पाइपलाइन जैसे मंसूबे कभी शुरू ना हो पाए। अब मोदी के दौरे अमेरिका के हवाले से आपको हर वक्त अपडेट रखने की कोशिश करेंगे। वीडियोस का सिलसिला जारी है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।